क्या ये एक फार्मूला बन चुका है और क्या वाकई दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो इस वादे को पूरा कर पाएगी? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह और जैस्मिन शाह, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही अरविंद मोहन वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। जैस्मिन जी, शुरुआत आपसे ही करूंगा क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि जब वादा इतना पुराना है तो अब इसको क्यों पूरा करने की बात हो रही है, और वो भी तब जबकि चुनाव सिर पर है और अब भी जो 1,000 रुपया है वो महिलाओं के खाते में नहीं पहुंचेगा। देखिए, वादा पहले मैं बता दूं कोई पुराना नहीं है। इसी करंट बजट सेशन के तहत दिल्ली सरकार ने इसका अनाउंसमेंट किया था मार्च 2024 के महीने में, और तब हमने वादा किया था कि सितंबर तक हम ये राशि जारी कर लेंगे, ये स्कीम लागू कर देंगे। लेकिन मार्च और सितंबर के बीच में जो भी हुआ पूरा देश जानता है। भाजपा ने एक फर्जी मुकदमे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। पूरी तरह से उन्होंने कोशिश करी कि, क्योंकि देखो उनको पता है कि चुनाव में कभी दिल्ली जीत नहीं सकते, तो दिल्ली सरकार को ठप किया जाए, आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को जेल में डाला जाए। लेकिन हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट में इनको मुंह की खानी पड़ी, अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए। तो ये जो 4-5 महीने का जो डिले हुआ, बस वही हुआ, वो हम मानते हैं। लेकिन जैसे अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए, सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैंने जो अपनी माँ बहनों को जो वादा किया था कि 1,000 रुपए हर महिला के अकाउंट में डालेंगे, वो वादा आज पूरा किया। बल्कि इतना ही नहीं कहा, क्योंकि इस बीच कई महिलाओं ने उन्हें कहा है कि अरविंद जी 1,000 रुपए तो आप कर देंगे, आपने जो कहा आपने हमेशा किया हमारे लिए। महिलाओं के लिए बस यात्रा अरविंद केजरीवाल जी ने बोली थी, फ्री हो गई। इलेक्ट्रिसिटी बोला था फ्री करेंगे, फ्री कर दी। पानी फ्री कर दिया। लेकिन कहा कि महंगाई भाजपा की सरकार ने इतनी बढ़ा दी है, मोदी जी ने महंगाई, कि आप 1,000 नहीं, आप 2,000 कर दीजिए। तो लेकिन आज ये जैस्मिन भी जी, घोषणा कर दी अभी अरविंद 1,000 रुपया केजरीवाल गया जी कहाँ कि है? अगर वो हम तो कल जीत से के रजिस्ट्रेशन आएंगे शुरू होगा तो और कह रहे हैं कि 2100 चूंकि रुपए 15-20 दिन में चुनाव घोषित होने वाले हैं, इसलिए जब सरकार बनेगी वो भी 60 से 65 सीटें अगर आप देंगे तो इसको बढ़ा के 2,100 रुपये किया जाएगा। नहीं, वो बात नहीं कही है उन्होंने। ये दोनों अलग चीज है, मेरे ख्याल से इसको नहीं देखना चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार जब बन के वापस आ जाएगी तो तुरंत इसको 1,000 रुपए तो आज कैबिनेट ने लागू कर दिया, जितना पैसा था वो आवंटित भी हो गया है, और इसका रजिस्ट्रेशन कल से ही शुरू हो रहा है। तो जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। लेकिन आगे के लिए ये भी कह दिया कि जैसे हमारी सरकार बनेगी, फरवरी में सरकार बनेगी, मार्च तक आप देख लीजिए, हम और आप वापस यहाँ पे डिबेट करेंगे, 2,100 रुपए दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में आने शुरू हो जाएंगे। आरपी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्योंकि जो कंपटीशन है वो हमने देखा झारखंड में भी इसी तरह से हुआ कि अगर वहाँ 1,000 जेएमएम की ओर से दिया जा रहा था तो बीजेपी ने कहा कि हम इसको 2,000 देंगे। महाराष्ट्र में अगर आप दे रहे थे पैसा तो कांग्रेस ने कहा कि हम वहाँ पर बढ़ा करके देंगे। तो क्या बीजेपी भी अब दिल्ली में इसी फार्मूले पर चलेगी? अखिलेश जी, पहली बात तो मुझे वो हिंदी का एक गाना है फिल्म का, वादा तेरा वादा, वादे तेरे पे मारा गया, एक बंदा सीधा साधा। मतलब गरीब आदमी को किस प्रकार से बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, या दिल्ली की जनता को कैसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, ये इससे स्पष्ट होता है। ये कहते थे कि 1,000 रुपया देंगे, अब ये कह रहे कि नहीं नहीं, हमने तो सितंबर में कोई वो केजरीवाल साहब जेल में थे। अरे आप तो कह रहे थे हम जेल से सरकार चला रहे हैं, फिर आपने अतिशी बहन को बना दिया मुख्यमंत्री, तो तब लागू कर लेते। आज से 2 महीने पहले अतिशी बहन बन गई थी, तब लागू कर लेते। तब में क्या है कि इनको पता है ये पूरा कर सकते वादा, दिल्ली की आर्थिक स्थिति खराब है, इसलिए इसको ऐसे समय पे लागू करो जब लागू करना ना पड़े, और जब चुनाव जीत के चलाएंगे तब फिर डालेंगे। आज पंजाब के अंदर 30 महीने पहले, लगभग 2.5 साल हो गया, उन्होंने वादा किया था हम 1,000 रुपए देंगे। आज तक 1,000 रुपए तो दिया नहीं किसी को। वो बहनें इंतजार करिए उस 1,000 रुपए का। 30,000 रुपए बन चुका है, 30,000 रुपए का खाता चढ़ चुका है इनके ऊपर। असल में क्या है कि ये अभी बिजली की बात करते हैं। मेरा चैलेंज स्वीकार करें, ये दिखा दे दिल्ली के अंदर किसकी बिजली हाफ हुई है। दिल्ली के अंदर बिजली के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली के अंदर लोगों के, मैं झुग्गी क्लस्टर्स में इन दिनों में जा रहा हूँ, इनकी रेवड़ी को एक्सपोज कर रहा हूँ, रेवड़ी सभा लगा रहा हूँ। वहां पर लोग कह रहे हैं कि झुग्गी लोग कह रहे हैं कि हमारा 2,500 का बिल आ रहा है। और मेरा एक और चैलेंज स्वीकार करिए, कहते हैं पानी पीने का फ्री, कृपा एक आरपी जी, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी गड़बड़ इसमें सुनाई ले रही है। जैस्मिन जी, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि जो वित्त विभाग है उसने आपत्ति की है। उसका ये कहना है कि बोझ जो है काफ़ी बढ़ेगा, करीब 4,500 करोड़ से ज़्यादा का बोझ होगा ये। जब आप उसको बढ़ा करके 2,100 रुपये कर देंगे तो फिर तो जो सब्सिडी की रकम है वो कुल मिलाकर के 15,000 करोड़ को भी पार कर जाएगी। तो ऐसे में रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे इतनी बड़ी जो राशि है उसको मैनेज करने के लिए? देखिए, तो मैं पहले बता दूं कि ये वित्त विभाग ने नहीं लिखा है, ये भाजपा ने अफसरों पे दबाव डालकर लिखवाया। आप और सब, आपकी सारी
ऑडियंस भी जानती है कि दिल्ली सरकार के अफसरों की कमान भाजपा और एलजी साहब के हाथ में है, तो जो भी है उल्टा सीधा लिखवा देते हैं। लेकिन आज आपने सवाल पूछा तो मैं आपके सारे दर्शकों को बता दूं कि दिल्ली देश भर का सबसे न्यूनतम कर्ज वाला राज्य है। ये मैं आंकड़े के तहत बताता हूं। आरबीआई ने आंकड़े जारी किए हैं कि देखिए किसी भी स्टेट का कर्ज को आप कैसे नापते हैं, उसके जीडीपी के हिसाब से। तो दिल्ली का जो कर्ज टू जीडीपी रेशियो है वो केवल 4% है, 4%। अब भाजपा की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में इन्होंने ये लाडली बहन योजना लागू की। आपको पता है मध्य प्रदेश में ये कर्ज का रेशियो कितना है जीडीपी के हिस्से का? 32%। तो 32% वाले कर्ज के स्टेट के ऊपर ये योजना लागू हो सकती है, जो देश के सर्वाधिक कर्ज में से ज्यादा माना जाता है। लेकिन दिल्ली जो हमने सरप्लस बजट 10 साल चलाई, किसी भी स्टेट का ये रिकॉर्ड नहीं रहा है कि हमने सरप्लस बजट चलाया हो। केवल केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखाया। 4% केवल कर्ज है, और उसमें एक और अगर सुविधा, एक और रेवड़ी अगर हम महिलाओं को दे रहे हैं, तो भाजपा के पेट में पता नहीं क्यों उनको दर्द होता है और कुछ भी उल्टा सीधा लिखवाते हैं। लेकिन अंत में देखिए ये सारे मायने नहीं रखती। फाइनली चुनी हुई सरकार ने फैसला लिया, आज कैबिनेट का फैसला हुआ, ऐलान हुआ, मतलब दिल्ली के महिलाओं को अब ये सुविधा मिलना मुझे लगता है कि वो आपत्ति इस बात पर कर रहे थे जैस्मिन जी की पंजाब में भी इसी तरह का वादा किया गया लेकिन पूरा नहीं किया गया। तो वो आपत्ति इसी बात पर है कि आप वादा तो कर रहे हैं लेकिन पूरा कैसे करेंगे पूरा, क्योंकि पंजाब में तो कर नहीं पाए। जी नहीं, मैं जवाब दे देता हूं। पंजाब में हमने वादा किया था कि हमारे टर्म में पंजाब की सरकार को केवल 2.5 साल हुए हैं, 2.5 साल बाकी है। हमने ये नहीं कहा था कि आते हुए तुरंत दूसरे महीने से। वहां भी क्या चुनाव से ठीक पहले किया जाएगा? हमने ना वो बात नहीं है। हमने कहा 5 साल के अंदर हम, देखिए सरकार चुनी जाती है 5 साल के टर्म के लिए। लेकिन दिल्ली में जब हमने ये वादा किया तो इस बजट में वादा किया था कि हम सितंबर से लागू करेंगे, और हम मानते हैं सितंबर नहीं दिसंबर हो गया। लेकिन वादा देखिए अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। अब तक जो जो हमने बोला हमने स्कूल ठीक करेंगे, हमने किया। लेकिन भाजपा जब कहती कि हम स्कूल ठीक करेंगे तो कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि उन्होंने कभी किया ही नहीं है। वो जब बोलते हैं कि हम बिजली माफ करेंगे तो कभी उन्होंने किया ही नहीं, किसी भी राज्य में नहीं किया। तो ये फर्क है भाजपा की झूठी सरकार में और केजरीवाल जी की ईमानदार वाली सरकार। ठीक है, अरविंद मोहन जी भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। अरविंद जी स्वागत है आपका। आप किस तरह से देखते हैं कि जो सिलसिला शुरू हुआ था मध्य प्रदेश से झारखंड महाराष्ट्र, ऐसा लगता है कि ये अब जीत का एक तरह से गारंटी का फार्मूला बन गया है, सुपरहिट फार्मूला बन गया है? आपने म्यूट किया हुआ अरविंद जी, अनम्यूट कर लीजिए। उधर की बात नहीं है, शुरुआत तो जी अरविंद जी हुआ है। तो अब और राज्यों ने किया है और मेरे ख्याल सब सफल रहे हैं वोट पाने में। खास तौर से महिलाओं के लिए जो स्कीम आई हैं उनको लेके सब बड़े उत्साह में हैं। और लगातार चुनाव परिणाम जो भी हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र और झारखंड अभी का, उसमें भी इसी किस्म के वायदे किए गए और आखिरी वक्त किए गए और आखिरी वक्त पैसे भेजे गए और उसमें सफलता मिली। तो ये सफलता का एक मंत्र बन गया है। और अगर दिल्ली सरकार करती है, दिल्ली सरकार फाइनेंशियल हिसाब से मेरे ख्याल बाकी लोगों से मजबूत स्थिति में है, जो शक नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा, अभी आरपी सिंह हमारी बात पे शायद थोड़ा असहमत हो, कि बीजेपी जब घोषणा करेगी, घोषणा पत्र अपना ले आएगी, तो पॉसिबली इससे बेहतर स्कीम लेके आएगी, इससे बड़ी स्कीम लेके आएगी। तो इसलिए ये एक दूसरे को काटना और आपत्ति करना ये ठीक है, चुनाव का हिस्सा है और चुनाव में ये चीजें चलेंगी। लेकिन ये असल में एक नई पॉलिटिक्स है मुल्क के लिए, और इस नई पॉलिटिक्स में जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, पुल बनाने का, सड़क बनाने का, रेल बनाने का, उससे ये इतर है, डायरेक्ट बेनिफिट का मामला है, सीधे कैश लोगों के हाथ में देने का। और ये अगर चुनाव में सफल हो रहा है और लोग इसको वजन दे रहे हैं, खासतौर से गरीब और कमजोर लोग, तो मुझे लगता है इसमें किसी को हर्ज नहीं। अगर कोई पार्टी वायदा करके भागे तब तो हमको, आपको, सबको ये अधिकार है। बिल्कुल अरविंद जी, माफी चाहूंगा, आपको रोकना पड़ेगा, समय की कमी है। मैं आरपी सिंह के पास जाना चाहूंगा। आरपी जी, मुझे बताइए कि आपकी आवाज अब ठीक आ रही है। क्या बीजेपी भी इसी तरह का वादा करेगी? क्या इससे भी बढ़कर के राशि का वादा किया जाएगा? अरे अरविंद जी से पूछो, क्या घर पे नलके का पानी पीते हैं या आरओ लगा रखा है? जी आरपी, पिछले 40 साल 44 साल से मैं दिल्ली में हूँ और नलके का पानी नहीं पी रहा हूँ। आरओ लगा रखा है। अरे आरपी जी, सवाल ये इस पर हो रहा है, जो महिलाओं के लिए सम्मान राशि की बात हो रही, क्या बीजेपी भी इसी तरह का वादा करेगी?
कुछ गड़बड़ी है, तकनीकी गड़बड़ी है। अरविंद जी वो सवाल उठा रहे थे कि जो पानी है, पानी की जो क्वालिटी है उस पर सवाल उठा रहे कि जो वादा तो कर दिया गया मुफ्त पानी का, लेकिन लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है पीने का। देखिए, दिल्ली में मैं रहा हूँ 40 वर्ष करीब, और अब गाजियाबाद में रहता हूँ। ठीक उल्टी स्थिति है जो आरती कह रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी और गाजियाबाद में भाजपा की सरकार है। गाजियाबाद के पानी पीने में पहली बार फिल्टर इस्तेमाल हम लोग गाजियाबाद में कर रहे हैं, दिल्ली में नहीं करते थे। तो इसलिए आरती का ये कहना कि दिल्ली का पानी बहुत खराब हो गया है अरविंद केजरीवाल के आने के बाद से, ये मुझे नहीं लगता कि आम लोगों के लिए है। तो वो कह रहे हैं कि वो उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन वो ये कह रहे थे जाने से पहले कि झुग्गियों में वो गए हैं, वहां पर देखा जाकर कि गंदा पानी आ रहा है पीने का। नहीं, गंदा पानी आता है। वो ऐसा नहीं है कि पाइप फटी है, कहीं पाइप घिस गई है या जंग खा गया है, वो सब भी है। वो ऐसा इतनी बड़ी दिल्ली में वो नहीं है, लेकिन आमतौर पे दिल्ली में पानी की आपूर्ति जो है जिस किस्म की और जितनी, वो यूपी से बेहतर है। यूपी में अभी जो गाजियाबाद में हम पानी, नोएडा में पानी पीते हैं और पाते हैं, उससे वो बेहतर स्थिति है। जी, मुझे बताया कि आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी सिंह जी, यही सवाल आपसे, क्या बीजेपी भी इसी तरह का वादा करने जा रही है? एक मिनट, मेरा चैलेंज सरकार के लिए अखिलेश जी, आप कृपा कर अपनी टीम को बोलिए दिल्ली के अंदर एक सर्वे कर ले कि बिना आरओ के कोई घर में पानी पीता है क्या। एक बात, किसी झुग्गी के अंदर बोतल के अलावा 20 रुपए की 30 से लेकर 40 रुपए तक की एक बोतल लेनी पड़ती है गरीब आदमी को। महीने का 1000 रुपए का लगभग एवरेज खर्चा है गरीब आदमी के लिए, झुग्गी वाले के लिए। मेरा चैलेंज सरकार कर लीजिए और मेरे साथ जिस झुग्गी में चाहे। और मेरा एक और चैलेंज सरकार करिए भाई साहब से कहकर, अपना क्या नाम है, अरविंद जी से, दोनों का दोनों, अरविंद केजरीवाल जी और अरविंद मोहन जी, आप कृपा कर केजरीवाल की विधानसभा के अंदर उसके यहाँ जो झुग्गियां हैं वहां के जाकर जो नल का पानी आता पी रहे, उसके बाद इलाज मैं आप दोनों का गंगाराम में जब बीएल कपूर में फ्री कराऊंगा। खैर बहरहाल ये अच्छा लगा सुन के आरपी जी के मुद्दे हैं। आरपी मसला ये नहीं, आरपी 40 साल मैं भी दिल्ली में रहा हूँ। मसला ये है कि दिल्ली का पानी कंपैरेटिवली बेटर है। गाजियाबाद के आप झुग्गी का नहीं, आप गाजियाबाद की किसी सोसाइटी में आके देख लीजिए पानी किस तरह से कैन में आता है और किस तरह से फिल्टर, बिना फिल्टर के कोई पानी नहीं पी सकता। ये तो नहीं कहा जा रहा कि इसलिए आप वो तुलना मत करिए, फ्री के नाम पर आपको भारी पड़ जाएगी। बहरहाल ये जान के अच्छा लगा आरपी जी, अरविंद जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैस्मिन जी आपका भी, कि बात जो शुरू हुई थी महिलाओं से पानी तक पहुंची है, तो ये सारे वो मुद्दे हैं जो आम लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर इन मुद्दों पर चर्चा होगी तो ये लोकतंत्र को ज़्यादा मजबूती करेगा।